सीटेट पेपर 2 तैयारी के डे 14 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज भी एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपनी सफलता की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला डे आप मिस ना कर पाए। पिछली वीडियो में हमने 45 क्वेश्चन तक कर लिया था और जो एसएसटी पार्ट होता है इसमें 31 से लेकर 90 क्वेश्चंस एसएसटी के ही आते हैं, यानी कि एसएसटी से रिलेटेड होते हैं, आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन 46 है क्योंकि 45 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट द्वैता वॉज प्रोपाउंडेड इन 11th सेंचुरी बाय। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विशिष्ट द्वैत जो है ये बहुत पॉपुलर वेदांता फिलोसफी का स्कूल है। ये रामानुजा जी के द्वारा प्रोपाउंडेड किया गया था, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, कंसीडर द स्टेटमेंट्स ए एंड बी ऑन दीवानी अदालत एस्टैब्लिश्ड इन 1772 इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर। ए में लिखा है इट वॉज अ क्रिमिनल कोर्ट, बी में लिखा है इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। जो दीवानी अदालत थी 1772 में इंडिया में बनी थी, ये सिविल कोर्ट थी, क्रिमिनल कोर्ट नहीं थी। हाँ, ये यूरोपियंस के द्वारा ही बनाई गई थी और यहाँ पे जो इंडियन लॉज थे वो मौलवी और हिंदू वगैरह, पंडित वगैरह मिलकर संभालते थे। तो इसमें ए जो है वो फॉल्स है, ये सिविल कोर्ट थी, क्रिमिनल कोर्ट नहीं थी। और बी ट्रू है, तो यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन सही है। अ गैरिसन टाउन रेफर्स टू, एक गैरिसन शहर है, उसका क्या तात्पर्य है? जो गैरिसन शहर था ये बनाया गया था सोल्जर्स के लिए ताकि वो बच पाएँ, और इस तरह से बनाया गया था कि लंबी लंबी दीवारें थी और अगर कोई भी राइवल के थ्रू अटैक करो तो उससे बच पाएँ। तो एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स ये लिखा है ना थर्ड में, यही है इसका सही आंसर। इसकी जो दीवारें थी वो इतनी ऊंची बनाई गई थी ताकि लोग बच पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन है। असर्शन में लिखा है इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM इन लंदन। इंडिया में 7:30 बज रहे होंगे जब लंदन में 2 बज रहे होंगे। और रीज़न ये है कि इंडिया इज़ लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 लैटिट्यूड ईस्ट, ठीक है। तो ये बताना है कि ये जो इंडिया है उसमें 7:30 हो रहे होंगे और लंदन में 2 बज रहे होंगे, क्योंकि जो इंडिया है वो ग्रीनविच के ईस्ट में आती है। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है, क्योंकि लंदन से इंडिया में 5.5 घंटे का फ़र्क होता है। तो 2 में 5.5 प्लस करोगे तो 7:30 आएगा। तो इसमें ये है आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटमोसफियर्स लेयर बिगनिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। आपको एटमॉस्फेयर की लेयर बतानी है जो अर्थ सरफेस के बिल्कुल शुरुआती तौर से है। पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए वायुमंडल की परतों की सही व्यवस्था करें, अरेंजमेंट करनी है कि पहले कौन सी है बाद में कौन सी है, फिर ऐसे करनी है। तो एटमॉस्फेयर में जो हमारी लेयर्स हैं वो 5 हैं। तो दीज लेयर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस से स्टार्ट होती हैं वो है, पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। तो ये सब लिखा हुआ है थर्ड वाली स्टेटमेंट में, तो ये करेक्ट है। TSMTE, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 51, कंसीडर द स्टेटमेंट्स ए बी सी ऑन टाइम जोन एंड चूज द करेक्ट आंसर। टाइम जोन के बारे में दिया हुआ है और बताना है कि क्या करेक्ट है। ए में लिखा है ईस्ट टाइम जोन कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक लिखा है बिल्कुल। बी लिखा है द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। सी लिखा है सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड सो दे अडॉप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। यस, हमारी जो अर्थ है उसमें मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ए बी सी ऑल आर करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजन्स अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, निम्नलिखित में से किस कारण से ऋतुएं उत्पन्न होती हैं। तो जो सीजन्स बनते हैं, पहली बात तो सीधी सी बात सबको पता ही है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से बनते हैं। अर्थ जो है वो सन के आसपास घूमती है, ठीक है। और एन इंक्लिनेशन, तो लास्ट वाला जो लिया है कि रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंस्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ एटमोसफेयर बाय परसेंटेजेस, अर्थ के एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा किसकी परसेंटेज है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की परसेंटेज है, लास्ट ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओशियन करेंट्स इज आर करेक्ट। ओशियन करेंट्स के बारे में दिया हुआ है, महासागरीय धाराओं के बारे में दिया हुआ है, कौन सी करेक्ट है। ए, द कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर टू हायर ऑल्टीट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स, ये बिल्कुल ठीक लिखा है। देखो, ओशियंस करेंट्स जो हैं, ओशियंस में दो तरह के करंट होते हैं, एक तो वार्म एक कोल्ड, ठीक है। तो ये पहली बात तो ठीक लिखी है। सेकंड में लिखा है लेब्राडोर इज़ द वार्म करंट, ये नहीं, ये गलत लिखा है। लेब्राडोर एक गर्म धारा है, गलत लिखा है। थर्ड में लिखा है एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मीट प्रोवाइड वर्ल्ड्स बेस्ट फिशिंग ग्राउंड, जिस एरिया में वार्म और कोल्ड करेंट्स मिलते हैं वहाँ पे अच्छे से फिशिंग हो सकती है, वो एक सर्वोत्तम मछली पकड़ने का स्थान साबित हो सकता है। तो ये दोनों ठीक लिखे हैं, यानी कि ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज कॉल्ड, जो जम जाता है ग्लेशियर, जो डिपॉजिट हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको मोरेन कहते हैं। मोरेन एक ऐसा मटेरियल है जो कि ग्लेशियर्स द्वारा लाया जाता है और वहाँ पे जाके जम जाता है, उसे मोरेन कहते हैं। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, स्टेटमेंट्स ए एंड बी डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशंस, इसमें दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, अब आपको बताना है कौन सी वेजिटेशन की है। ए में लिखा है दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन हायर लैटिट्यूड्स, दैट इज़ 50 to 70 डिग्री ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पाई जाती है। बी, इसमें लिखा है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टैगा, इसको टैगा भी कहते हैं। तो ये जो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट को डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि हायर लैटिट्यूड्स पे वही कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाया जाता है जिसमें पाइन ट्री, सैडल ट्री होते हैं। तो इसका आंसर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का पहली बात तो जो फीचर्स हैं साफ साफ दिख रहे हैं कि वहाँ पे ऑक्सबो लेक्स होती हैं प्लेन एरिया में, वहाँ पे इनहैबिटेड हैबिटेशन ज़्यादा है, यानी कि ह्यूमन लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो है कल्टीवेशन सही है, ठीक है, मोस्ट सुटेबल लैंड है, पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे। और यहाँ पे ये जो डेल्टा है ये पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट से कवर है। तो जो फर्स्ट में लिखा है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन दिस एरिया फॉर लैंड कल्टीवेशन, तो नहीं, यहाँ जो स्लैश एंड बर्न मेथड होता है वो फॉरेस्ट में काम किया जाता है, वहाँ के पेड़ों को काट कर उसे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए वहाँ पे लैंड बनाई जाती है। तो इसमें नहीं होता ये सब, तो ये इसका फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, स्विमर्स कैन फ्लोट इन डेड सी बिकॉज, स्विमर्स जो है वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं डेड सी में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट इतना ज़्यादा होता है कि सिंक होने के चांसेस ही बहुत कम होते हैं। तो जो पानी है वो फ्लोटी होता है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आप जा रहे हो तो इजीली आप फ्लोट कर सकते हो। ये जो डेड सी है इसमें इतनी सैलिनिटी है, इतनी सॉल्ट है कि 300-350 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर पे सॉल्ट है। इसकी जो सॉल्ट की जो ज़्यादा मात्रा है इसे सी को घना बनाती है, यानी कि जो समुद्र है उसको घना बनाती है, इसलिए स्विमर्स आराम से फ्लोट कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला इसका, द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक द सी डेंस।
Next question 59. Consider the statements A and B about the land use and choose the correct answer. लैंड के यूज़ के बारे में दिया हुआ है ए और बी में और आपको बताना है कि क्या सही है. लैंड यूज़ फर्स्ट ए में लिखा है लैंड यूज़ रेफर्स टू यूज़ ऑफ लैंड एक्सक्लूसिवली फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री. की जो लैंड का यूज़ है वो विशेष रूप से सिर्फ एग्रीकल्चर में और फॉरेस्ट्री में यूज़ होता है. बी में लिखा है लैंड यूज इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय इट्स टोपोग्राफी. जो इसका यूज़ है वो कितना स्थल है इसका स्थलाकृति पर निर्धारित होता है. तो ये दोनों ही बातें गलत लिख के. जो लैंड का यूज़ होता है वो एक तो पहली बात बिल्डिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, हाउसेस, रोड्स, एग्रीकल्चर सब के लिए होता है. इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए भी होता है. और जो दूसरी बात है जो यूज़ है लैंड का वो टोपोग्राफी पे नहीं होता. वो उसकी सॉइल, क्लाइमेट और मिनरल्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे होता है और ह्यूमन फैक्टर्स पे होता है जैसे कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी पर भी होता है. तो इसमें दोनों ही बातें गलत लिखी हैं. तो इसका फर्स्ट आंसर है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स. आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 60. शेल्टर बेल्ट हेल्प इन. जो शेल्टर बेल्ट होती है वो क्या हेल्प करती है. पहली बात तो शेल्टर बेल्ट क्या है. शेल्टर बेल्ट जो होती हैं वो पेड़ की जो कतार होती है यानी कि रोज़ ऑफ ट्रीज़ जो लगाई जाती हैं. 1 बाय 1 पेड़ लगाए जाते हैं. क्यों लगाए जाते हैं. ताकि ये विंड की मूवमेंट को चेक कर सकें, सॉइल के कवर को प्रोटेक्ट कर सकें. ठीक है. तो ये कोस्टल और ड्राई रीजन में लगाई जाती हैं. तो इसका जो आंसर है वो ये है सेकंड वाला, चेकिंग विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर. पूरा यही लिखा हुआ है. सो आज की क्लास होती है यहाँ पे ओवर. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. अपनी तैयारी कंटिन्यू रखते रहें. ठीक है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.